जय माता रानी दोस्तों, मैं नीता आपके अपने चैनल नीता विक्रम में आपका स्वागत करती हूँ। माँ जगदम्बा के नाम का जयकारा लगाएं। कमेंट सेक्शन में जय माता रानी हर हर महादेव अवश्य लिखिए। भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा से धन धान्य के भंडार भरेंगे, आपकी सभी मनोकामनाएं ज़रूर पूरी होंगी। शनि प्रदोष दोस्तों, आज है 12 दिसंबर 2020 की तारीख। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि है। इस तिथि को प्रदोष की तिथि भी कहा जाता है और आज है शनिवार का दिन। शनिवार प्रदोष त्रयोदशी व्रत है, इसके कारण इस दिन का विशेष महत्व है। आज दोस्तों 3 शब्द बोलिए और 1 मुट्ठी उड़द की दाल से ये उपाय कर दीजिए। बड़े से बड़े काम जिसमें आपको विघ्न बाधाएं आ रही थीं, कष्ट आ रहे थे, ज़रूर दूर हो जाएंगे। हर हर महादेव यानी भोलेनाथ जो आपकी हर इच्छा को पूर्ण करते हैं, उन्होंने स्वयं शिव चालीसा में यह बताया है, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेसा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जो इस दिन पे भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती का प्रदोष काल में पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं, जीवन के बड़े बड़े पापों को दूर कर देते हैं। तो दोस्तों शनिवार के दिन आप व्रत रख रहे हैं तो इस उपाय को करें, व्रत नहीं रख रहे हैं तो भी इस उपाय को करें। आपकी धन की दिक्कत, संतान की दिक्कत, कैसी भी दिक्कतें हों, ज़रूर दूर हो जाएंगी और आपको भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा ज़रूर प्राप्त होगी। अब जल्दी से पहले नीता विक्रम चैनल सब्सक्राइब करिए और वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करिए, जिससे कि आपको मेरे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिले, व्रत पूजा पाठ त्यौहार से संबंधित सब जानकारी सही रूप से प्राप्त हो पाए। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा परिवार मित्रों में शेयर करिए, इससे आपको पुण्य लाभ होगा। जो लोग धार्मिक बातें शेयर करते हैं उनके जीवन में धर्म का सुख आता है। आप वैसे भी बहुत सारे मैसेजेस फॉरवर्ड करते होंगे, तो इस वीडियो को ज़रूर फॉरवर्ड करें अपने फैमिली फ्रेंड्स में। शनि प्रदोष व्रत जो लोग शुरू कर रहे हैं आज से, उनके लिए किस तरह के फल की प्राप्ति होगी ये जान लेते हैं। शनि प्रदोष से व्रत शुरू करने से जिन लोगों की संतान से कोई दिक्कतें हैं या संतान नहीं हो रही है, ये दिक्कत ज़रूर दूर हो जाती है। भगवान ने जब मनुष्यों को जन्म दिया तो उनके जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आए उनके कर्मों के कारण। भगवान हमें कभी कोई कष्ट नहीं देते, हमसे ही कभी भूलवश, कभी जानबूझ के कोई ना कोई इस तरह के कर्म या दुष्कर्म हो जाते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में नाना प्रकार के कष्ट आते हैं। तो सबसे पहली बात, आप हर चीज़ के लिए भगवान को कभी दोषी ना समझें। तो अगर किसी के जीवन में संतान संबंधी कोई बाधा आई, कोई कष्ट आया, तो भगवान ने आपको उपाय दिया कि आप शनि प्रदोष का व्रत करें। शनि प्रदोष का व्रत आपके दुर्भाग्य को दूर करेगा, संतान की प्राप्ति होगी, संतान के साथ कुछ रिश्ते अच्छे नहीं हैं, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी ठीक हो जाएगी। और जो लोग हमेशा प्रदोष त्रयोदशी का व्रत करते हैं तो वो शिव जी की कृपा से सर्व सुखों की प्राप्ति करते हैं। इस प्रकार से आप इस व्रत को करिए। पर जो लोग व्रत नहीं भी कर रहे हैं वो भी प्रदोष काल में भोलेनाथ शिव जी का पूजन करें। 12 दिसंबर 2020 की तारीख है आज और सुबह के समय से प्रदोष व्रत प्रारंभ हो गया है। सुबह 7:02 पे त्रयोदशी की तिथि प्रारंभ हुई है और इसकी समाप्ति मध्य रात्रि में होगी, करीब 3 बजे के बाद। शाम में दोस्तों 2 घंटे का समय प्रदोष समय होता है। प्रदोष क्या है आप ये समझिए, ये है सूर्य अस्त का समय, जब 2 समय मिलते हैं, न दिन है न रात है, जिसे हम शाम करते हैं और संध्या कहते हैं। ऐसे समय हमेशा जो संधि के समय होते हैं ये भगवान के समय होते हैं। सुबह जैसे प्रातः काल जब होती है, हम इसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं, तो वो समय भी भगवान का समय होता है। और इस समय पे आप कोई भी काम करते हैं तो उसका जो रिज़ल्ट होता है ये कई गुना होकर आपको प्राप्त होता है, आप पे चमत्कारी रूप से इसका इफ़ेक्ट होता है। इसलिए इस समय के क्या कहा जाता है कि आप पूजन करिए, क्योंकि हमें पूजा का सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट मिलता है अगर हम इस समय पे पूजा करते हैं। आपके पास यदि काली उड़द की दाल होनी चाहिए, नहीं है तो मार्केट से ले आइए, क्योंकि ये काली उड़द की दाल आपके जीवन की कालक को दूर करेगी, आपके जीवन के दुख को दूर करेगी। काली उड़द की दाल बिल्कुल जो साबुत दाल होती है दाने वाली, वो ले लीजिए। 1 मुट्ठी दाल करीब लीजिए, इसमें 108 उड़द के दाने होंगे।
शिव जी का जो रुद्र रूप है कष्टों का हरण करते हैं। शिव जी का रुद्र रूप में जब हम पूजन करते हैं तो हनुमान जी का भी पूजन हो जाता है। नाना प्रकार की विघ्न बाधाएं और बाधियां दूर हो जाएंगी। शाम के समय 108 उड़द की दाल के दाने लें, ओम रुद्राय नमः ये मंत्र कहें और एक दाना उठा के दूसरी कटोरी में रख दें। तो 108 का ये जो जाप है ये आप शाम के समय करें। विघ्न बाधा आपके जीवन से दूर होगी। और जब ये 108 दाने से आप जाप कर लें तो ये आपने ईश्वर को समर्पित कर दिया। अब इस 108 दाने का आपको क्या करना है, इसमें और दाल मिलाइए और काली उड़द की ये दाल एक गरीब इंसान को दीजिए। जो गरीबी है वो शनि के कारण आती है। शनि आपके बुरे कर्मों का फल देते हैं और इंसान को कष्ट आते हैं, पर जब आप किसी गरीब की सेवा करते हैं तो आप उस शनि को अच्छा कर लेते हैं। और ये जो मंत्र कर रहे हैं आप, इसका प्रभाव आपको जब होगा जब आप दान कर देंगे। जप और दान आपने करे दो बड़े काम। इन दो बड़े कामों को प्रभु देख रहे हैं। आप ना मांगिए, आप कुछ मत बोलिए प्रभु जी से कि मेरी ये इच्छा है। देखिएगा स्वतः ही धीरे धीरे जब आप अच्छे कर्म करना शुरू करेंगे तो शुरू में आपको लगेगा मुझे बहुत तकलीफ है, पर धीरे धीरे जब आपका विश्वास आएगा, क्योंकि अभी आप में विश्वास नहीं है ना कि भगवान ने आपकी बात सुन ली और वो आपको सहायता कर रहे हैं, तो आपको बहुत तकलीफ लगती है कि नहीं भगवान नहीं कर रहे। पर विश्वास अगर हो गया तो आप देखिएगा बड़ी बड़ी तकलीफ़ें ऐसे चुटकियों में दूर हो जाती है। ये मैं अपने पर्सनल अनुभव से आपको बता रही हूँ कि भगवान अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते। दुनिया में कोई आपको छोड़ दे पर प्रभु जी आपको नहीं छोड़ेंगे। जल्दी से कमेंट सेक्शन में जय माता रानी हर हर महादेव ज़रूर लिख दीजिए यदि आपको लग रहा है भगवान आपके साथ हैं तो। शनि प्रदोष का व्रत है, छोटे छोटे और उपाय कर सकते हैं। शाम के समय पीपल में दिया लगा लें। पीपल के पेड़ में देवताओं का वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है। अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर दिया लगा लें। पीपल के पेड़ तक जाना है मुश्किल तो घर के बाहर लगाएं दिया। इससे आपके घर की नेगेटिविटी दूर हो जाएगी। आपके घर में जो चीज़ें हैं उसमें पॉजिटिविटी आएगी। मुख्य दरवाजे के बाहर दाएं बाएं किसी भी तरफ आप दिया लगाएं। दिया लगाने से मतलब है हम जहाँ दिया लगाते हैं वहाँ उजाला होता है, वहाँ देवता आते हैं, वहाँ पे सुख होता है, सौभाग्य आता है। शनि प्रदोष का दिन है, आप किसी भी गरीब का अपमान मत करिए। शनि प्रदोष का दिन है, आप गाय को भोजन खिलाएं, कुत्ते को भोजन खिलाएं। शनिवार के दिन भगवान भोलेनाथ का भैरव रूप है कुत्ता। भगवान भैरव का वाहन है। अभी अभी भैरव जयंती गई थी तब भी मैंने बताया है कुत्ते को मीठी रोटी खिलाएं। ये मीठी रोटी पतली वाली जैसी रोटी हम खाते हैं वो नहीं होती है, थोड़ी मोटी रोटी बनाइए। रोटी के आटे के अंदर थोड़ा गुड़ डाल दीजिए, चीनी डाल दीजिए और मीठी रोटी बनाएं। बहुत ज़्यादा मीठा मत करिएगा क्योंकि कुत्ते को भी जब आप ये रोटी खिलाएं तो उसको भी फ़ायदा होना चाहिए, नुकसान ना हो जाए। गाय को भोजन दें तो एक रोटी ले लें, उसमें गुड़ की डेली रख के गौ माता को खिला दें। कष्टों का नाश छोटे छोटे पुण्य कर्म करने से होगा और देखिएगा एक दिन इतना आप सुखी हो जाएंगे कि सिर्फ भगवान को धन्यवाद करने के अलावा और कोई चीज़ आपके जीवन में नहीं होगी। शनि प्रदोष व्रत की एक छोटी सी कथा सुना रही हूँ। जो लोग पूजा पाठ ज़्यादा नहीं कर पाते, छोटे छोटे उपाय करिए, जीवन में सुख रहिए और हो सके तो थोड़ी देर शांति से बैठिए, अपनी आत्मा को सुख दीजिए। जिसकी आत्मा सुखी होती है वो इंसान सुखी होता है, जिसकी आत्मा दुखी होती है वो इंसान दुखी होता है। आत्मा के सुख के लिए मन में शांति होना ज़रूरी है। आपके अंदर जो इतना शोर है कि फलां ने मुझे ये कह दिया, मुझे ऐसा करना है, मुझे वो करना है, ये शोर कम करिए जिससे कि आपका मन पूजा पाठ में रहे और आप सदैव प्रसन्न रहें। सदैव प्रसन्न रहने से घोर कलेश भी दूर होता है और धन सुख सौभाग्य हर चीज़ जीवन में एकदम ईश्वरीय कृपा बन के आने लगती है। ईश्वर की कृपा अपरंपार है। भोलेनाथ का जयकारा लगाएं। शनि प्रदोष व्रत की कथा का गुणगान सुनिए। गर्गाचार्य जी ने कहा, हे महामते, आपने शिवशंकर को प्रसन्न करने हेतु समस्त प्रदोष व्रतों के वर्णन बताए हैं। अब आप हमें कृपा करके शनि प्रदोष के व्रत की कथा भी सुनाइए। आप कृपा करके इस कथा को हमें सुनाइए। तब सूत जी बोलते हैं, हे ऋषियों, निश्चय ही आप शिव पार्वती के चरणों में अत्यंत प्रेम है, इसलिए मैं आपको शनि प्रदोष त्रयोदशी व्रत की कथा बताता हूँ। आप सब ध्यान से सुनिए। पुराने समय की बात है, एक गरीब ब्राह्मण था
और उसकी स्त्री दरिद्रता से दुखी होकर शांडिल्य ऋषि के पास जाकर बोली, हे महामुनि, मैं बहुत दुखी हूँ, दुख निवारण का उपाय बता दीजिए। मेरे दोनों पुत्र आपकी शरण हैं। मेरे बड़े बेटे का नाम धर्म है, जो कि एक राजा का बेटा है। मेरे छोटे बेटे का नाम शुचिव्रत है। हम बहुत गरीब हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इतनी बात सुन के ऋषि ने शिवजी के प्रदोष व्रत को करने के लिए कहा। तीनों लोगों ने प्रदोष के व्रत करे। कुछ समय के बाद प्रदोष व्रत आया। तीनों ने व्रत का संकल्प किया। छोटा लड़का, जिसका नाम शुचिव्रत था, एक तालाब पर स्नान करने को गया। उसे मार्ग में सोने से भरा हुआ एक घड़ा मिला। उसको वो घर लेके आया। माता बहुत खुश हुई और उसने बोला, यह धन मुझे मार्ग में प्राप्त हुआ है। माता ने धन देखकर शिवजी की महिमा का वर्णन किया। राजपुत्र को अपने पास बुलाकर बोली, देखो पुत्र, यह धन हमें शिवजी की कृपा से प्राप्त हुआ है, अतः प्रसाद के रूप में आप दोनों इसे आधा आधा बांट लो। माता के वचन सुने और राजपुत्र ने शिव पार्वती जी का ध्यान किया और बोला, पूज्य, यह धन आपके पुत्र का ही है, मैं इसका अधिकारी नहीं हूँ। मुझे शिव शंकर भगवान और माता पार्वती जब देंगे मैं तब लूँगा। इतना कह के राजा का बेटा शिवजी की पूजा के लिए चला गया। एक दिन दोनों भाइयों ने प्रदेश भ्रमण का विचार किया। वहाँ अनेक गंधर्व कन्याओं को कीड़ा करते हुए देख के शुचिव्रत ने कहा, भैया अब हमें आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कह के शुचिव्रत उसी स्थान पे बैठ गया, परंतु राजपुत्र जो राजा का बेटा था वह अकेले ही आगे स्त्रियों के पास जा पहुंचा। जो गंधर्व और कन्याएं बहुत सुंदर थीं, उनके बीच में वह राजा का बेटा जाके खड़ा हो गया। एक बहुत सुंदर स्त्री थी। उसने जब राजकुमार को देखा तो वह उस पर मोहित हो गई। राजपुत्र के पास जाकर कहने लगी, हे सखियों, इस वन के समीप ही एक दूसरा वन है, तुम वहाँ जाके भांति भांति के पुष्प खिल रहे हैं, बहुत सुहावना मौसम है, उन्हें ज़रा देख के आओ। मैं यहाँ बैठती हूँ, मेरे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है। ये सब सुन के उसकी सहेलियाँ दूसरे वन में चली गईं। वह सुंदर राजकुमार को देखती ही रही। इधर राजकुमार भी उस स्त्री को निहारने लगा। अब राजकुमार से युवती बोली, आप कहाँ रहते हैं, वन में क्यों आए हैं, आप किस राजा के पुत्र हैं, क्या नाम है आपका? राजकुमार बोला, मैं विदर्भ नरेश का बेटा हूँ, आप अपना परिचय दें। युवती बोली, मैं विद्रविक नामक गंधर्व की पुत्री हूँ। गंधर्व वो लोग होते हैं जो कि नृत्य करते हैं, जो किसी कला में परिपूर्ण होते हैं, उन्हें गंधर्व कहा जाता है। मेरा नाम अंशुमती है। मैं आपकी मन की स्थिति को जानती हूँ, आप मुझ पे मोहित हो गए हैं। विधाता ने शायद हमारा संयोग लिखा हो। युवती ने ऐसा कह के राजकुमार के गले में एक मोतियों की सुंदर माला डाल दी। राजकुमार उस हार को स्वीकार करके बोला, हे भद्रे, मैंने आपका मनोहर स्वीकार कर लिया है, परंतु इस समय मैं निर्धन हूँ। राजकुमार के ऐसे वचन सुनकर गंधर्व कन्या बोली, मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूँगी, अब आप ही मेरे सब कुछ हैं। और उसने राजकुमार को अपने घर जाने के लिए बोला। इतना कह के गंधर्व कन्या अपनी सहेलियों के पास चली गई और घर जाकर राजकुमार शुचिव्रत ने सारा वृत्तांत अपनी माँ को सुनाया। अब 3 दिन हो गए। वह राजपुत्र शुचिव्रत को लेके उसी वन में जा पहुँचा। वहीं गंधर्वराज अपनी कन्या को लेके आ गए। इन दोनों को देख के इन्हें आसन दिया और कहा, मैं कैलाश पर गया था, वहाँ शंकर जी ने मुझसे कहा कि धर्मगुप्त नाम का राजपुत्र है, जो इस समय राज्य से विहीन है और बहुत निर्धन है, पर मेरा परम भक्त है। हे गंधर्वराज, आप उसकी सहायता करें। मैं महादेव जी की आज्ञा से इस कन्या को आपको समर्पित करूँगा, आप इसका निर्वहन करें। मैं आपकी सहायता करके आपको आपका राज्य सिंहासन वापस प्राप्त कराऊंगा। इस प्रकार गंधर्वराज की कन्या से विधिवत विवाह करके धर्मगुप्त अपने जीवन को सुखपूर्वक काटने लगा। उसे धन की प्राप्ति हुई, सुंदर पत्नी की प्राप्ति हुई। ऐसी शिवजी की महिमा है। वह इस प्रकार उनका गुणगान करने लगा। भगवान की कृपा से उसने अपने शत्रुओं का नाश करा और राज्य का सुख भी भोगा। जय बोलिए भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती की जय।
कथा का वृत्तांत सुनाते हुए इसका सारांश भी मैं आपको बता दूं। शिवजी की शरण में गए हुए राजा के पुत्र जो कि राज्य से विहीन थे, उन्हें अपने जीवन में राज्य की प्राप्ति हुई, सुख सौभाग्य की प्राप्ति हुई। अर्थ यही है, जो भी भक्ति से अपने प्रभु को जीत लेता है उसके जीवन में सर्व सुख होते हैं। इसलिए आप भी अपने जीवन के सभी रोग शोक कलेशों को दूर करने के लिए शिव भक्ति करिए। अगला प्रदोष का व्रत रविवार के दिन आने वाला है, तो आप उस निरोगी रखने वाले व्रत को भी कर सकते हैं। जो लोग अपने जीवन में रोग से दुखी हैं, उन्हें रवि प्रदोष से व्रत शुरू करना चाहिए और 1 वर्ष तक व्रत रखना चाहिए। प्रदोष के व्रत से संबंधित और वीडियो देखने के लिए नीता विक्रम चैनल पे जुड़िए और आप देखते रहिए मेरे वीडियोस। यदि आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो इन्हें लाइक करना और परिवार मित्रों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जय माता रानी दोस्तों, आप सभी सदैव खुश रहें, प्रसन्न रहें।